College of Teacher Education, Prayagraj. College of Teacher Education. Welcome to our official channel. नमस्कार, आज के विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजश्री कैथवास सीटीई से। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और बुनियादी विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी भी अद्भुत दुनिया है जो हमारी नग्न आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देती? जी हाँ, प्रोटोजोआ उसी सूक्ष्म दुनिया के सबसे पहले और सरलतम सदस्य हैं। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ क्या है। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो यानी प्रथम और जोआ यानी जंतु। इसका सीधा सा मतलब है कि यह हमारी पृथ्वी पर जंतु जगत का सबसे पहला और प्राचीनतम रूप है। इनकी खोज का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है। ये जीव हर उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां नमी या जल होता है, चाहे वह ताजा पानी हो, समुद्र जल हो या फिर किसी जीव का शरीर। अब बात करते हैं संघ प्रोटोजोआ के मुख्य लक्षणों की। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और वही अकेली कोशिका भोजन पचाने, सांस लेने, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने और जनन करने जैसे सभी जीवन रक्षक कार्य करती है। इनका शारीरिक संगठन जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का होता है। इनमें श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई अलग से फेफड़े या गुर्दे जैसे अंग नहीं होते, बल्कि यह प्रक्रिया शरीर की बाहरी सतह से सामान्य विसरण द्वारा होती है। आइए अब हम संघ के कुछ सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध जीवों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और चर्चित जीव है अमीबा। अमीबा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह अपना आकार लगातार बदलता रहता है। इसके शरीर से उंगलियों जैसे उभार निकले रहते हैं, जिन्हें कूटपाद कहते हैं। ये कूटपाद अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह चलने में और अपना भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। जब अमीबा किसी खाद्य कण को देखता है तो वह कूटपाद से उसे चारों तरफ से घेर लेता है और शरीर के अंदर खाद्य धानी बना लेता है, जहां भोजन का पाचन होता है। इसके अलावा इसके शरीर में एक संकुचनशील रसधानी होती है जो जल के स्तर को नियंत्रित रखती है। दूसरा प्रमुख जीव है पैरामीशियम। इसे आमतौर पर चप्पल जंतु कहा जाता है, क्योंकि इसकी शारीरिक बनावट हमारे पैरों की चप्पल से काफी मिलती जुलती है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है और इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं। ये पक्षमाभ चंपू की तरह काम करते हैं और इसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करते हैं। पैरामीशियम की एक और खास बात यह है कि इसमें दो केंद्रक होते हैं। एक बड़ा गुरु केंद्रक जो दैनिक क्रियाओं को संभालता है और एक छोटा लघु केंद्रक जो जनन में भाग लेता है। तीसरा और सबसे दिलचस्प जीव है युग्लिना। परीक्षा की दृष्टि से युग्लिना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पादप और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। अब सवाल उठता है कि इसे कड़ी क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि युग्लिना में पौधों की तरह हरित लवक पाया जाता है, जिसकी मदद से यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लेकिन जब धूप नहीं होती तो यह जंतुओं की तरह दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाकर विषमपोषी बन जाता है।
इसमें तैरने के लिए एक चाबुक जैसी लंबी संरचना होती है जिसे कशाभिका कहते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से इनके चलने वाले अंगों यानी गमन अंगकों के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला सार्कोडिना या राइजोपोडा, जिनमें कूटपाद होते हैं जैसे अमीबा। दूसरा मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं जैसे युग्लिना और ट्रिपेनोसोमा। तीसरा सीलिएटा, जिनमें पक्षमाभ होते हैं जैसे पैरामीशियम। चौथा स्पोरोजोआ, जिनमें गमन अंग नहीं होते और ये पूरी तरह परजीवी होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ में जनन की 2 मुख्य विधियां होती हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में द्विखंडन मुख्य है, जिनमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बना लेती हैं। वहीं लैंगिक जनन में 2 जीव आपस में मिलकर अपने आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं, जिसे संयुग्मन कहते हैं। अब आते हैं इनके व्यवहारिक और आर्थिक महत्व पर। प्रोटोजोआ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन दोनों को प्रभावित करते हैं। लाभकारी पक्ष देखें तो यह जलीय भोजन श्रृंखला का मुख्य हिस्सा है और पानी के हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर जल को प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। लेकिन इनका हानिकारक पक्ष काफी गंभीर है, क्योंकि कई प्रोटोजोआ खतरनाक बीमारियों के जनक हैं। उदाहरण के लिए पहला प्लाज्मोडियम, यह मलेरिया रोग फैलाता है जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाती है। दूसरा एंट अमीबा हिस्टोलिका, यह दूषित पानी और भोजन के जरिए हमारे पेट में पहुंचकर अमीबीय पेचिश पैदा करता है। तीसरा ट्रिपैनोसोमा, यह सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग यानी अत्यधिक नींद आने वाली बीमारी फैलाता है। चौथा लिशमानिया, यह बालू मक्खी के जरिए कालाजार बुखार फैलाता है। संक्षेप में कहें तो संघ प्रोटोजोआ भले ही अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीवों का समूह है, लेकिन जीवन की उत्पत्ति को समझने और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। आशा है कि संघ प्रोटोजोआ पर आधारित यह विवरण आप सभी के लिए स्पष्ट और उपयोगी रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।